हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से जीके और करंट अफेयर्स के टोटल कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड होने के बाद में एक क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो क्या ऑप्शन है? सिक्किम पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है असम, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो सिक्किम साझा करता है, असम नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, उत्तराखंड भी करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? असम। ठीक है, क्योंकि असम के साथ सीमा साझा नहीं करता है चीन। असम पूरी लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, स्टेट है हमारा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा को क्या नाम कहते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, जीरो रेखा। तो भारत और पाकिस्तान की है जो वो रेड क्लिफ है, भारत और चाइना की जो है वो है मैकमोहन। ठीक है, डूरंड जो है इंडिया और अफगानिस्तान की है। ओके, या पाकिस्तान अफगानिस्तान बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है। कौन सा स्थल है जिस पर लेकर भारत और चाइना के बीच में विवाद नहीं है। डोकलाम विवाद है, अभी वहीं पर शहीद हुए थे हमारे 20 जवान। गलवान घाटी में भी विवाद है, जहां पर अभी जवान शहीद हुए थे, डोकलाम में पहले शहीद हुए थे। डेप्सांग मैदान में को भी लेकर विवाद है। पर लिपू लेक पास को लेकर कोई विवाद नहीं है। भारत और चाइना के को लेकर लिपू लेक को लेकर कोई विवाद नहीं है। लिपू लेक का पास या लिपू लेक दर्रा रहता है, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाघा बॉर्डर किसके बीच मौजूद है। ऑप्शन है आपके पास भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। तो वाघा जो है वो भारत में एक गांव है राजस्थान में, आप बोल सकते हैं। ये आपका अमृतसर है ना, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, पंजाब से 27 किलोमीटर दूर है। और ये उधर अगर पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन क्या क्या है? म्यांमार की सीमा भारत के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है। अरुणाचल, आपका नागालैंड और त्रिपुरा वाले जो स्टेट हैं जो उधर नॉर्थ ईस्ट के, उसके साथ म्यांमार की सीमा लगती है। नेपाल के साथ यूपी की सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है। भूटान के साथ भी भारत की सीमा लगती है, सिक्किम लगती है। तो मालदीव के साथ भारत की कोई सीमा नहीं लगती है। ठीक है, लैंड से नहीं लगती है पर ओशन से लगती है, समुद्र से। पर यहाँ पे कौन के साथ भारत की सीमा साझा नहीं करती, तो करेक्ट आंसर आप मालदीव लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी स्टार्टिंग में आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद में फिर टोटल क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। सबसे लंबी सीमा, तो ऑप्शन क्या क्या है? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। तो अगर आपको लग रहा होगा कि चीन के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है तो आप गलत हैं। दरअसल सबसे अधिक लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। लगभग कितनी लगती है? 4200 किलोमीटर की सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। चीन के साथ ये लगभग 3600 या 800 के आसपास है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस देश की भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है। समुद्री सीमा नहीं है बोल रहा है। क्या क्या ऑप्शन है? चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भी समुद्री सीमा है, पाकिस्तान के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है, पर चीन के साथ कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। चीन के साथ सिर्फ और सिर्फ लैंड को लेकर के ज़मीनी सीमा स्थित है। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद में आप इधर सिक्किम हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारा एरिया जो है वो समुद्री सीमा में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम कि चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है। सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, या भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल, या केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। तो चीन के खिलाफ भारत की भूमि पर जो भूमि सीमा पर सुरक्षा बल तैनात होता है वो होता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत चीन ने एक घातक युद्ध कब लड़ा था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। क्या क्या ऑप्शन है? 1947, 1971, 1995, 1962। तो 1971 का तो था, वो भारत और पाकिस्तान को बीच में था। पर जो आपका 1962 है ये हमारा राइट आंसर होगा कि भारत चीन ने घातक युद्ध कब लड़ा था? 1962 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन? कि भारत का रक्षा बजट यानी कि डिफेंस बजट कितना है। यूएस डॉलर में 178 बिलियन, यूएस डॉलर में 70 बिलियन,
या यूएस डॉलर में 300 बिलियन या यूएस डॉलर में 110 बिलियन 110 बिलियन। तो भारत का रक्षा बजट जो है लगभग 68 यूएस बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो 60 और 69 है तो आप 70 बिलियन डॉलर मार सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं चाइना की बात करी जाए तो चाइना का डिफेंस बजट जो है इंडिया से लगभग 3 गुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत ने रूस में से कितने जेट विमान खरीदने का रक्षा सौदा किया है? कुल 33, जिसमें से 21 मिग 29 है और 12 सुखोई 30 है, या कुल 45 जिसमें से 12 बिग एवं 33 सुखोई है, कुल 20 या 10 बिग 10 सुखोई, कुल 50 25 मिग 25 सुखोई। ये बिग नहीं मिग है एक्चुअली में। ठीक है, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, भारत ने रूस से जेट विमान खरीदने का रक्षा सौदा जो किया है वो टोटल 33 है, 33, जिसमें से 21 मिग 29 है और 12 सुखोई 30 है। ठीक है, अभी हमारे 11 क्वेश्चन जो थे वो आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे। अभी आपको यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। क्या है क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई को कितने प्रतिशत ट्रेन सही टाइम पर गंतव्य तक पहुँचाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन क्या है आपके पास? 98%, 100%, 50% या 95%। तो 100% ट्रेनें 1 जुलाई के दिन सारी ट्रेनें बिल्कुल टाइम पर गंतव्य तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कितने मंत्रियों ने शपथ ली? अभी कल ही के दिन हुआ था मंत्रिमंडल विस्तार मध्य प्रदेश में, तो उसमें कितने मंत्रियों ने शपथ ली? 45 मंत्री, 38 मंत्री, 28 मंत्री या 52 मंत्री? तो कुल 28 मंत्रियों ने मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद की शपथ ली। और उन 28 के बात करें, और 28 से पहले एक शिवराज सिंह चौहान जी ने एक लिया था मुख्यमंत्री पद की शपथ, और उनके बाद 5 और मंत्रियों ने लिया था। तो कितने हो गए टोटल? 28 29 5 34, टोटल 34 मंत्री हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार में। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि किस एयरलाइन ने इस वर्ष के अंत तक लोगों को किराए में 25% की छूट देने की घोषणा की है? पहले ही घोषणा कर दी। किसने? चाइना एयरलाइन, होंडा एयरलाइन, मारुति एयरलाइन, इंडिगो एयरलाइन। तो इंडिगो एयरलाइन ने 25% छूट देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस मशहूर कोरियोग्राफर का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है? नाम क्या है? सरोज खान, वाजिद, अमरीश पुरी, सरोजिनी नायडू। तो ये मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे तो ये आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरोज खान। ठीक है, आइए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सरोज खान किस फील्ड से बिलोंग करती हैं, क्या उनका पेशा क्या था? आमतौर पर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो कोरियोग्राफर, सिंगर, डांसर ऐसा पूछते हैं। ठीक है, तो आप सरोज खान जो कि मशहूर कोरियोग्राफर थी, क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू क्या है? एक केंद्रीय मंत्री हैं, आज किस सीरीज को लॉन्च करेंगे? फिट इंडिया टॉप सीरीज, इंडिया टॉप सीरीज या योगा सीरीज? तो किरण रिजिजू ने फिट इंडिया टॉक सीरीज को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इंटेल कैपिटल जियो प्लेटफॉर्म में 0.39% हिस्सेदारी के लिए कितने रुपए निवेश करेगी? 3,42,575 करोड़, या 1,894.50 करोड़, 5,337.25 करोड़, या 7,447.42 करोड़? तो कितने हिस्सेदारी किया है? 1,894.50 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि ICMR के मुताबिक भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? 14 अगस्त, 28 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त? तो 15 अगस्त को कोवैक्सीन को लॉन्च करने का ICMR का प्लान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? वर्ष 4426, वर्ष 3920, वर्ष 5490 या वर्ष 2036? तो वर्ष 2036। आमतौर पर इतना इजी नहीं रहेगा ऑप्शन, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है। आप इसको ऑप्शन में किस तरह आ सकता है कि 2036, 2037, 2038, 2039? तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2036 आपको क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की किस दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? कोरोना वायरस रोधक, कोरोनिल, सप्तऋषि या मलेरिया की दवा? तो ये आपको पता चल ही गया होगा, काफ़ी न्यूज़ में पॉपुलर चल रहा है अभी। कोरोनिल पर जो प्रतिबंध लगाया था आयुष मंत्रालय ने, उसे हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि पतंजलि ने क्या बोल करके, इम्यूनो सिस्टम बूस्टर बोल करके उसने कोरोना के लिए दवाई बना दिया था, इसको लिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं
कि किस देश में एक दिन में रिकॉर्ड 50,000 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं? भारत, चाइना, अमेरिका, न्यूजीलैंड। तो अमेरिका में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 50,000 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि किस फुटबॉलर ने अपने करियर के 700 गोल, कितने गोल? 700 गोल पूरे कर लिए हैं? रेजर साइना, अंजुना राडो, मियोनो साइना या लियोनल मेसी? तो लियोनल मेसी ने 700 गोल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? निगार जौहर, जीनत आरा, अनवर खातून या रेशम बानो? तो निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं कि आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अफरोज़ खान, आयशा अंसारी, कौशल सिंह या इमरान ख्वाजा? तो इमरान ख्वाजा को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नेक्स्ट इलेक्शन होने तक। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं कि जर्मनी में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? सुमित नागल, सानिया मिर्ज़ा, सुमिता सिंह या सानिया नेहवाल? तो सुमित नागल जो कि भारत के एक टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका जवाब आपको क्या करना है? नीचे कमेंट करना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? इंदिरा मणि पांडे, नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, सी जिनपिंग? मुझे लगता है शायद बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट करके दें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।